रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। माशरे का कोई भी फ़र्द किसी दूसरे शख्स को ये इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा कि वो इसके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करे या कोई जानी माली नुकसान पहुँचाए। इस बात की तायीद मज़हब और कानून भी करता है, लेकिन कुछ लोग इन तमाम बातों की परवाह नहीं करते। वह ना औरत का एहतराम करते हैं, ना उन्हें रिश्तों की पासदारी है। ऐसा ही वाकया पेश आया पंजाब के ज़िला कसूर की तहसील चुनिया के मोहल्ले सम्मूवाला में, जहां एक शख्स अयूब ने 2 अफराद के साथ मिलकर एक घरेलू तनाज़े पर अपनी भाभी को उसी के घर से निकालकर भयानक तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि सरे बाजार सड़क पर घसीटते हुए आहनी राड और पाइप के वार करके शदीद जख्मी कर दिया और जख्मों से चूर उस औरत की चीखों से अर्श भी हिल गया होगा। आज माया कहानी में इस मजलूम औरत के शौहर याकूब अपनी फरियाद लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर बराह रास्त आप हैं न्यूज़ 1 पर माया कहानी के साथ। एक टेम्पलेट थी जो मैंने कहा था कि इसके पैकेट के साथ लगेगी, लेकिन गालिबन आपको याद नहीं रहा। अगर आप लगा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अशफाक अहमद साहब मरहूम के एक कॉल के साथ। फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, अगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। अशफाक अहमद साहब मरहूम ये कह गए कि बड़ी इसमें बारीकी है इस बात में, अगर हम समझना चाहें तो हालात वीडियोस देखते हैं हम, कुछ दिनों पहले की बात है, दिनों की नहीं कुछ महीनों पहले की बात है, कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक कोई सहरा जैसा एरिया है और वहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो एक औरत को कई मर्द जो है ना मिलकर मार रहे हैं और इस कदर मार रहे हैं और इतना मार रहे हैं कि देखने वाले इंसान, जो दुनिया में जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी गई वहाँ वहाँ लोगों ने कहा ये किस किस्म का जानवरों वाला सलूक है, जैसे इस औरत के साथ किया जा रहा है। उसको ज़मीन पर घसीटा जा रहा था, उसके कपड़े फट रहे थे, उसके बालों से उसको नोचा जा रहा था, उसको बस मार रहे थे और वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, माफिया मांग रही थी, पैर पड़ रही थी, लेकिन जालिमों ने उसकी कोई भी आवाज अनसुनी करके उसको उतना जख्मी कर दिया कि आखिरकार वो मर ही गई और उसकी लाश वहीं पर पड़ी रही। और उसकी जो माँ थी, ज़ाहिर माँ थी, बूढ़ी एक औरत साथ में बैठी रो रही थी, और वो माँ रोते रोते अपनी फरियाद लोगों को सुनाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बड़ा शोर मचा, ये पाकिस्तान में कौन सा एरिया, और लोगों ने फटाक करके एकदम से बता दिया कि ये पाकिस्तान का वाकया तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान से दूर क्या बात है, ये तो दूसरे मुल्क की बात है, ये पड़ोसी मुल्क का वाकया है। चलिए ठीक है, हो गया पड़ोसी मुल्क का वाकया, औरत तो थी, ज्यादती तो हुई, जुल्म तो हुआ। अब आपको पाकिस्तान की खबर देती हूँ। आज माया कहानी में आपको लेके चलेंगे कसूर के जिले चुनिया में। वहां पर है रुबीना का शौहर गया काम पर, और रुबीना के शौहर जब काम पर गया तो पीछे से देवर ने भाभी पर ना सिर्फ हाथ उठाया, बल्कि इस कदर उठाया कि एक घर से निकलकर उसको घसीटता हुआ, उसको पूरे जमीन पर उसके कपड़े, उसकी हालत, उसको मारते हुए बराबर वाले घर में ले गया। अब आप मुझे बताइए, अब आवाज उठाएंगे? अब तो मुल्क की बात आ गई ना, अब तो अपने मुल्क की बात आ गई। आपको फुटेजेस अगर दिखाएं हम, दिल थाम कर और जिगर थाम कर देखिएगा वो फुटेजेस, आप दिखा दीजिए, मैं बात कर रही हूँ साथ साथ। आप अगर वो फुटेज देखेंगे तो आपको आइडिया होगा किस इंतहा का जंगलीपन है, हैवानियत है। दिखा सकते हैं? प्लीज मुझे बताइएगा अगर दिखा सकते हैं तो। गाइस मुझे जवाब दीजिए, मुझे बताइए तो सही कि मैं वेट कर रही हूँ। दिखा रहे हैं, ठीक है। हम आपको लेके चलते हैं चुनिया, और वहां पे हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं उनका नाम है, जो आज यहाँ हमारे साथ आजम है। आजम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। आजम 2021 आ गया, लेकिन अभी तक
ये वाकयात, ये कहानियां कम नहीं हुई। हर दिन, आए दिन, हर नए हफ्ते में एक नई कहानी अपने अंदाज में आ रही होती है माया कहानी की। आजम, आपको मेरी आवाज आ रही है जी क्लियर? जी मैं आ रही है, मैं जी आ रही। आजम, कब का वाकया है ये, और उसके बाद जरा इसके बारे में डिटेल बताइए लोगों को, साथ फुटेज लगाइएगा प्लीज। थैंक यू जी आजम साहब। जी मैं ये 13 तारीख का वाकया है। हम्म तो ये थाना सिटी की हदूद मोहल्ला समू वाला है। हम्म उधर देवर ने भाभी को जो है वो घरेलू नचाकी पर इसको गली में बालों से पकड़कर और ऐनी राड़ों से मारता पीटता रहा और गली में घसीटता रहा। तो इस जब ये मकामी जो शहरी थे, जो गली महलों वाले खवातीन और मर्द हज़रात थे, उन्होंने बीच बचाव कराई और 1122 को कॉल की। हाँ 1122 मौके पे पहुंची राइट। और इसको शदीद शदीद जख्मी हालत में इस रुबीना बीबी को THQ अस्पताल चूड़ियां मुंतकिल कर दिया गया, अच्छा। एमरजेंसी वार्ड में। हाँ जब एमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया तो उसका इलाज शुरू हो गया। इलाज के बाद जो है वो ये यकूब इसका खामद जो है, ये इसने एप्लीकेशन और मेडिकल लेके जब वो इसने कार्रवाई के लिए थाना सिटी चूड़िया में दरख्वास्त दी, हाँ तो जब दरख्वास्त जमा करवा दी तो SHO साहब जो है मकामी हाँ इमरान सईद साहब, हाँ उन्होंने यकूब के मुताबिक उन्होंने इसको धक्के मारकर थाने से निकाल दिया और निकाल के कहने लगा आपके घरेलू मामलों में ये मैं आपके निबेड़ने हैं, आप अपने मामले आप खुद निबेड़ो। तो ये मायूस होके बेचारा घर लौट गया। हाँ और घर लौटने के बाद फिर ये जब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनलों पर ये वीडियो जब वायरल हुई, हाँ तो DPO कसूर इमरान किश्वर जो हरकत में आए और उन्होंने फिर रिपोर्ट तलब की और मुकदमा फौरी दर्ज करने की इनको हिदायत दी SHO को। अच्छा तो आजम साहब, SHO ने आजम साहब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे केस की लीगल डिटेल्स थोड़ी देर में लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा, मैं वीडियो में अभी देख रही हूँ कि कई लोग एक झुंड की तरह एक औरत पर बरस रहे हैं, ये बचा रहे हैं कि उसको मारने में मदद कर रहे हैं? ये बचा रहे हैं माया, ये जो लोग जमा हुए हैं ये खवातीन और मर्द जो है वो शहरी महल्लेदार हैं, वो इसको बचा रहे हैं। इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, वो इसको बचाओ उनकी वजह से ये बची है, नहीं तो हो सकता है वो इसको किस जंगलीपन के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कोई जानवर के साथ भी ऐसा सुलूक ना करे, घसीटते हुए लेके जा रहा है ये शख्स। ये सगा भाई है इसके शौहर का? बिल्कुल ये इसके देवर ने किया है, इसके शौहर ने नहीं किया, इसके देवर वही जो मैं है कह रही हूँ, अयूब इसके है। शौहर का सगा भाई है ये जो देवर है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सगा भाई है। अयूब और यकूब दोनों भाई हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये वाकया यहां तक आया क्यों? क्या रुबीना जो है इस हालत में है कि वो बात करे? क्या वो जबान उर्दू बात कर सकती है उर्दू में या नहीं? बिल्कुल कर सकती है माया, वो कर ठीक है, सकती है। मेरे हम थोड़ी पास देर बाद रुबीना से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आजम से पूछूंगी। आजम ये बताइए मुझे, ये इस किस्म का हैवानियत का जो मुजाहरा कर रहा है इसका देवर, इसकी वजह क्या हुई? जी भाई, ये अयूब और यकूब दोनों भाई हैं। तो यकूब की जो भांजी है ना, यकूब की, उसकी जो है वो रुबीना के भाई के साथ कुछ 1 माह कबल मंगनी हुई थी। तो मंगनी जो है वो टूट गई किसी अनचाकी की वजह से या कोई रिश्तेदारों की वजह से वो टूट गई। तो वो 1 माह से इनके घर जो है वो रोज लड़ाई झगड़ा ये रबीना के साथ रहता था, तेरी वजह से हमारा ये रिश्ता टूटा है। तो वो रोजाना इसके साथ घर में छोटे छोटे झगड़े। कल जो है वो अभी जो है वो इतना बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया झगड़ा, और इसी का नौबत पहुंच गई कि ये इसको सरेआम बाजार में बालों से पकड़ कर घसीटा गया और इसको बहुत इसके ऊपर तशद्दुद किया गया ऐनी राड़ों के साथ। ये किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की जहालत है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इनकी हिम्मत कैसे हो, किसी की भी
किसी की भी आजम हिम्मत कैसे होती है कि किसी औरत, भाई औरत हो, मजलूम हो, अपने से कमजोर हो, आदमी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, कैसे किसी की हिम्मत पड़ती है किसी को इस तरह घसीटते हुए? किसी जानवर को कोई इस तरह ना घसीटे। हम तो वीडियोस देखते हैं कि अल्लाह माफ करे, मजलूम बेचारे बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का सलूक किया था कि उनको गाड़ी में घसीट रहे होते हैं और उनको रस्सी बांध के उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं। उसका हिसाब जाहिर है रब ताला के यहाँ तो होगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा, हम रुबीना से बात करेंगे आज जिला चुनिया का, कसूर का जिला चुनिया का एक वाकया जिसमें यह साबित हो गया कि आपको दूसरे मुल्कों की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, हैवानियत यहाँ पर भी हो रही है। मेरे मुल्क की जमीन को मजीद गंदा मत करो, ऐसे लोगों की सफाई करो। इस वक्फे के बाद माया कहानी में आप हैं बराह रास्त। आज हम आपको कराची से लेके जा रहे हैं ज़िला कसूर, कसूर का एक ज़िला है चुनिया में। तो हम चुनिया में बात करेंगे अब रुबीना से, जिसके देवर ने उसको ज़मीन पर बेरहमी के साथ घसीटते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। वजह क्या हुई वो हमें थोड़ा आज़म साहब ने बताया, लेकिन हम रुबीना से सुनेंगे। गालिबन देवर का कोई रिश्ते का मामला था, क्या था वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन कोई भी मामला हो, किसी को भी हक नहीं है कि इस तरह हैवानियत का मुजाहरा करे। और रोकने वाले, बचाने वाले कौन? मोहल्ले वाले, आसपास लोग जो थे। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो प्लीज़, मेरी बड़ी गुजारिश होगी टीम से कि वीडियो चलाते रहिए ताकि लोगों को आवाज़ आती रहे, और उसकी वीडियो की कभी आवाज़ भी खोल दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, वालेकुम सलाम। रुबीना तबीयत कैसी है अब? ठीक, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या हो गया? इतनी बुरी तरीके से मैंने वीडियो देखी है भाई, ये क्या क्या किया है ये? बस देख लो इसने क्या किया मेरे साथ। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताओ, ये इसने जो अपनी तरफ से जो ये हैवानियत की है, ये शैतान का, शैतानीपन का मुजाहरा किया है, इसकी वजह असल में क्या थी रुबीना? ये असल वजह ये थी कि इन मेरे भाई हैं ना, जो वो हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, तो तुम्हारे इनके भाई? रिश्ते, हाँ जी हमारे भाई। अच्छा। तो वो तो इनके इनके रिश्तेदारों ने कहा कि ये इनकी बेटी पड़ी है, तो वो इसका, आप इसका रिश्ता ले ले अपने भाई के लिए। मैंने कहा चलो आपको पसंद है तो चलो ठीक है, आप बहन भाई हैं, चलो इसमें इससे खुशी की क्या बात है, ये तो सबसे बड़ी बात है, चलो ठीक है हम ले लेते रुबीना हैं। सॉरी, मेरी बहन, ये मुझे बताना किसके रिश्ता? तुम्हारे भाई के घर में किसी लड़के का, या जरा मुझे रिश्ता का प्लीज जरा क्लियर बताओ ताकि हम भी समझ सकें। क्या? रिश्ते का जरा रुबीना क्लियरली बताओ, किसका रिश्ता चाहिए था, किसके लिए? मेरे भाई हैं ना, जो हाफिज कुरान आलिम दीन है, हाँ। तो वो जो यूब है ना, इनकी वो बांजी है। अच्छा। ठीक है, वो ठीक उसकी है। बांजी है, जो यानी कि जो मेरी निनान है ना, उसकी बेटी तो इनकी बांजी लगी। हाँ। तो इन्होंने कहा था कि इस ये तो हमारा, तुम्हारा भाई अच्छा है, पढ़ा लिखा है, हाँ, तो बिना आप रिश्ता देख ले, आप बहन भाई हैं, चलो आप हम ले लेते हैं। हाँ। हमने कहा चलो ठीक है, ये खुशी की बात है, चलो हम बहन भाई हैं, हम ले लेते हैं। हाँ। तो मैंने अपने ना माँ बाप को कहा, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम देख लेते हैं। रिश्ता देख लिया, तो वो ठीक रिश्ता हो गया है, मंगनी भी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, इन्होंने मंगनी भी कहा हो गई ठीक। थी? अब अगर मैं सही समझी हूँ रुबीना, तो तुम्हारे देवर की बेटी और तुम्हारे भाई का बेटा, ऐसा ही है? हमारे देवर की बेटी नहीं है, हमारा जो जिसने मुझे मारा है ना, वो मेरा जेठ है। वो तुम्हारा जेठ है, ठीक है, ओके। हाँ, मेरा, तो इसकी बांजी लगी है ना फिर। हाँ, इसकी भांजी लगी। और तुम्हारे भाई हाँ के जी, लिए कह रहे थे वो, क्योंकि तुम्हारे भाई सारे हाफिज हाँ, कुरान है। इन्होंने मुझे इसने ना मुझे खुद कहा है कि अपने भाई के लिए आप रिश्ता ले लें। ठीक है। तो फिर हमने तो देखना था, हमने कहा चलो ठीक है बहन भाई हैं, चलो इससे खुशी की बात, ठीक है चलो हम ले लेते, हमने ले या लिया है, मंगनी हो गई है, सब खुश हैं, ठीक ठाक हैं। तो इन्होंने मेरे भाई की भी मंगनी की है, तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा था कोई जो इनके रिश्तेदार थे ना, जब मंगनी हो गई है, फिर इनके रिश्तेदार है जो उन्होंने बताया है कि
जो मेरे भाई हाफिज हैं, आलिम दीन है, उनको इसने कोई वीडियो भी सेंड की है, बातें सुनाई है। इसके रिश्तेदार ही हैं, वो भी बिल्कुल नजदीक हैं। तो इन्होंने ये वीडियो सेंड किया मेरे भाई को, सब कुछ दिखाया है, बातें सुनाई है कि ये लड़की इस तरह की है, तुम किधर देख रहे हो, क्या आपने देखा है, ये तो इसके साथ थी, उसके साथ थी, ऐसी इन्होंने उनको बातें, यानी कि गंदी गंदी बातें उसको मेरे भाई को बताई हैं। तो अच्छा। मेरे भाई ने मुझे कहा कि बहन, तू मेरी बहन है, हम खून का रिश्ता है हमारा, तो आपने मेरे साथ क्या किया है? हाँ तो मैंने कहा भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही, हाँ। तो आप इतना तराज मुझसे क्यों कर रहे हो? राइट। उन्होंने कहा देख, तुरा आप बहन हो के मुझे इतना गंदा रिश्ता दे रहे, मुझे फंसा रहे हो। मैंने कहा मुझे बताओ कुछ क्या हुआ, क्या है? फिर उन्होंने मुझे दिखाया है, बताया। मैंने उसकी बात में क्या, हाफिज़े कुरान है इसकी बात, तो हमें वो मुझे झूठ भी बोले मेरे लिए सच है, ठीक है, उसके दिल में कुरान है, तो उसकी हम क्यों उसका कहो कि ये झूठ बोल रहा है? मैंने नहीं कभी, मैंने कभी किसी घर वालों को नहीं कहा कि ये झूठ बोलता है। तो वो मैं उसने इस ये कहा, मैं कहा मुझे ना आके मेरे पास, वो फैसलाबाद है, मैंने हाँ उसको कहा मुझे ना आके सुनाए बताएं क्या मेरे पास है। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सारी बात सुनाई कि ये बात है, तो मैंने इससे रिश्ता नहीं लेना, नहीं लेना, जिससे मर्जी वो कर ले। मेरी तरफ उसको कहना कि मैंने रिश्ता नहीं लेना, मेरी तरफ जवाब है। ठीक है, फिर तो, आगे क्या हुआ है? तो तो आप लोगों ने फिर इधर मना किया है आपने अपने ससुराल में? हाँ जी, फिर मैंने कहा अभी आपने रिश्ता दिया, तो वो ये रिश्तेदारों ने बता दिया कि ये ये ऐसी है, ये ऐसी है। अभी आप देखे भी मेरा क्या कसूर है इसमें। अच्छा, इस पर तो मैं बाद में बात करूंगी कि रिश्तेदारों ने क्या बता दिया, वीडियो क्या भेजी, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। मुझे ये बताओ, जब तुमने ये, अच्छा, मंगनी को कितना टाइम हो गया इन दोनों की, मंगनी मंगनी जब हो गई तो? ये यानी कि 2-3 भी माही हुए हैं, 2-3 इतनी माह बस हुए। इतनी देर में। जब तुमने आके कहा कि जी, जी मना कर रहे हैं, मना तुमने किया या घर वालों ने तुम्हारे मना किया कि भाई रिश्ता नहीं देना? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया उसको मना कि तुमने रिश्ता नहीं देना या नहीं हाँ लेना। हाँ। मैंने उसको दिखाया कि बस आप देख ले, वो गया, वो उसने देखा है, उसने ले लिया जो, फिर उसने अपनी मर्जी की है, मेरी बात कोई नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने दिखा दिया, हम देख लेते हैं, हम वो उसके वो जो ने बात किया, उन्होंने खुद ही उन्होंने बात की है। ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो, जब इन्होंने देख लिया है ना, रिश्ता नहीं हुआ, जवाब होगा, ठीक है ना। हम्म। इसके बाद इन्होंने फिर मुझे ऐसा वैर किया, इसने ना मुझे बस ये कहा कि आपको रहने नहीं देना इधर, नहीं रहने देना इधर। जैसे तुमने जवाब दिया ना मेरी बेटी का, इसने सब जो भी कुछ होया जो का इनका कर बीना ने किया, इसने हाँ। कहा मैं अपने भाई के लिए रिश्ता नहीं लेना, जो भी है ना, सब कुछ इन्होंने बस मेरे ते इन्होंने क्या कि इन्ना ही रबीना किया बस। मेरे अच्छा। सोहरे ने क्या सी कि अच्छा, मैं ना चूंकि रिश्ता रुबीना, अच्छी है लेकिन जो लेकिन रुबीना, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं था सारे मामले में, समझ में आता है। बिल्कुल लेकिन तुम्हें इस बिल्कुल चीज का, तुम्हें तुम्हारे ऊपर तुम्हें शिकार किया गया, तुम्हें, तुम्हारे लिए इसको, तुम्हारे लिए मुश्किल कर दिया गया। ये क्या पहले भी बिल्कुल इसने इस तरह का कोई हाथ उठाया, या ये वेट कर रहा था कि तुम्हारा मियाँ किसी काम से निकले तब ये तुम पर हमला करे? हुआ क्या उस दिन, ये बताओ, ये कितने दिन पुरानी बात है? नहीं, जो जब ये बात हुई है ना हम्म। रिश्ते की, जब ये सब कुछ हो गया ना, फिर इन्होंने लड़ाई ये की है कि हमने तुझे घर में निकालना है। जो बात स्टार्ट है ना, इन्होंने कहा कि तुझे मैंने घर में निकालना है, इधर नहीं तो रहने रुबीना, देना, नहीं तुम्हारी रहने शादी देना। को तो बड़े साल हो गए। पहले तो कुछ भी नहीं कहा था, ठीक थे हम, घर अपने हैं, जो भी हालात है हमारे, हम घर थे, कुछ भी नहीं है, हम मियाँ भी बिल्कुल खुश हैं, कोई बात ऐसी और नहीं है, हम कई कई भी बरस हो बिगड़े गए नहीं। ना तुम दोनों की शादी को, तुम्हारी तो शादी को बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। 6-7 साल में कभी उस जेठ ने ऐसी कोई हरकत नहीं की? कोई ऐसी हरकत ही नहीं है। वो मेरे बच्चों से इतना प्यार करता था, मेरे साथ भी इतना प्यार करता था, इतनी इज्जत से बुलाता था मुझे। हाँ। और ये तो ये कितनी इन्होंने कहा पुरानी तुझे बात है मैंने जो तुम पर रहने नहीं हमला देना। किया है रुबीना? कितनी पुरानी बात है तुम पर जो हमला, ये वाकया हुआ है? ये तो 2 माह हो गए हैं, 2-3 माह, 2 माह हो गए हैं। तुम पर जो हाथ उठाया था, इसको भी 2 महीने हो गए? नहीं नहीं जी, 2 माह ये नहीं, तुझे मैं जो बात बता रही हूँ ना, फिर इन्होंने ना मुझे ये घर में निकाल दिया। मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, ये इसको सिर्फ 1 माह बात है, 1 माह की बात है। मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। मेरे खामद को ना नाश्ता लगाते हैं, वो अभी थोड़ी देर हुई है,
वो बाहर चले गए हैं, अभी वो बाजार में नहीं पहुंचे हैं। हाँ। इन्होंने देखा मैं ना घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि नाश्ता घर बनाते हैं। हाँ। घर की सफाई कर रही थी, मेरे कपड़े बिल्कुल गीले थे, मैं बेपर्द थी उस टाइम। हाँ। तो वो ना मेरे बच्चे भी गीले थे, क्योंकि मैं घर की सफाई कर रही थी, फर्श धो रही थी। हाँ। मेरे सर पे दुपट्टा भी था, जूता भी मैंने उतारा हुआ था, घर की कुंडी लगाई थी। तो बच्चों ने कुंडी खोली है, मैंने कहा फर्श धोना है, कुंडी लगा दे। बच्चों ने कुंडी खोल दी है। इन्होंने देखा है, वो चला गया। इन्होंने मुझे फिर ऐसा, इसने इस जेठ ने किया ऐसा, इन्हें मुझे दुपट्टा नहीं था मेरे साथ, जूता मेरे पाँव में नहीं था। रुबीना, इसने मुझे बाहर रुबीना, निकाल। मुझे एक बात बताओ, ये तुमको जो अभी मारा है, जिसकी वीडियो सारी दुनिया ने देखी है, ये कब का वाकया है, कब हुआ ये तो आज 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए ना। तुम्हारे मुंह पे पट्टियां देख रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे मुंह पे जगह जगह पट्टियां लगी हुई हैं, तो पता लगाना है कि कब हुआ ये वाकया। ये आज 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने तुमसे बड़े कुछ अहम सवाल करने, जरा तैयार रहना तुम और तुम्हारे शौहर, ताकि इस मामले के अपनी तरफ से हम किसी नतीजे पर थोड़े बहुत पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम साथ रहना, इस वक्फे के बाद आते हैं। वक्फे के बाद जरा मुझे रुबीना से अब सवाल करने हैं, जो अब तक मैं इनकी बातें सुन रही थी कि मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने, जानने वालों ने इनकी जो भाई की जिनसे मंगनी हुई थी उसके हवाले से वीडियोस दिखाई, तस्वीरें दिखाई, बोला ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। अब बात से मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब इन्होंने, मेरी आवाज़ उन लोगों को तो नहीं जा रही है ना अभी, टीम इनको तो नहीं जा रही ना? हाँ, जो मुझे इन लोगों से अब पूछना है, जो अभी तक मैंने इन लोगों से नहीं पूछा है, कि जो आपने वीडियोस देखी उसमें क्या था? कोई ऐसा सबूत था, डिटेल्स नहीं, कोई ऐसा सबूत था जिसमें वो कुछ गलत कर रही है, या किसी ने कहा कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये बदनाम है, ये तो लोगों के साथ है, इसका तो उससे भी चक्कर है, और आपने उस बात को मान लिया? सवाल इसका होता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा, माया कहानी में हम भी वापस आते हैं। एक दफा फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। समझ गए ना आप कौन सा वाले बात कर रही थी मैं? तो ख़वातीन हज़रात, आपको हम कराची से लेके जाते हैं कसूर के ज़िला चुनिया में। वहाँ पर हमारे साथ रुबीना है। रुबीना के 2-3 दिन पहले उनके अपने जेठ ने उनके ऊपर फिज़िकल असॉल्ट किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया जिस्मानी, और सिर्फ ये सारा माजरा जो मैं उसकी कुछ गांठें जो हैं वो खोलने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो अल्लाह करे आप लोगों की दुआएं साथ रही तो मैं कुछ समझ रहा हूँ। रुबीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी। अच्छा, अब रुबीना मुझे चंद सवालों के जवाब दीजिए। जी। जो आप कह रही हैं कि आपके जानने वालों ने, रिश्तेदारों ने, या इनके रिश्तेदारों ने, जानने वालों ने आपको उस लड़की के बारे में बताया कि भाई वो तो सही नहीं है किरदार की, या उसकी फोटो देखो, या उसकी वीडियो देखो, ऐसा ही है? आपने मुझे ऐसे ही बोला शो पे ना? जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है रुबीना कि जिसने आपको बोला उसकी किरदार उसका अच्छा नहीं है, या वो लड़की खरेक के साथ है, क्या उसने आपको कोई सबूत भी पेश किया? नहीं जी, उन्होंने बस वैसे बातें की हैं कि ये रिश्ता छोड़ के चले। सही है। दूसरा सवाल, जो आपको, जो उन्होंने कहा कि इसकी तो वीडियो है, इसकी तस्वीरें हैं, तो क्या उसकी वीडियो तस्वीरें आपने देखी? जी नहीं। अच्छा, ठीक है। तीसरा सवाल, जिस इंसान ने, जिन लोगों ने आपके सामने आके कहा, कोई भी हो, वो आमिर हो, अली हो, समीना हो, कोई भी हो, XYZ हो, क्या उनको आप जानती हैं उनके किरदार के बारे में कि वो कभी झूठ नहीं बोलते होंगे? ये तो अल्लाह की जात को पता है, वो झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, मुझे तो क्या पता। वो उन्होंने बताया है तो बस हमने देख लिया, उन्होंने कहा ठीक है। नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सबसे पहले अब मेरा चौथा सवाल, सबसे पहले उन लोगों में से जो रिश्तेदार और जानने वाले थे, बरादरी वाले थे, उनमें से आके किसने आपके, मतलब आपके मैके वालों को ये खबर दी कि लड़की का किरदार अच्छा नहीं है? कौन? घर के बड़े को दी, आपको दी, किसको दी? नहीं, वो ना, इसका क्या लगता है, जो यूब है ना, इसकी जो बीवी है ना, हाँ,
यूब तो इसकी बीवी है, वो इसकी बहन है ना जो, वो हाँ। उसका बेटा है, उसने बताया है मुझे। अच्छा, यानी कि आपके जेठ की बीवी के भांजे ने बताया है। ठीक हो गया, जेठानी के भांजे ने बताया है। रुबीना ऐसा ही है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आपने एक लड़की का रिश्ता तय कर दिया, आप घर की बड़ी जी हैं अपनी रुबीना, आपके घर वाले भी ये प्रोग्राम शायद सुन रहे होंगे। जी नहीं, अच्छा, आप उनको मेरे सुनाइएगा जरूर, दिखाइएगा जरूर। अच्छा, आपके घर वालों ने एक लड़की के घर जाकर रिश्ता कर लिया, चलो रिश्ता नहीं, मुझे इल्म नहीं था कि मंगनी भी हो चुकी है, लेकिन रिश्ता भी पक्का हो चुका और मंगनी भी हो चुकी। अगला जो जी स्टेप था वो तो शादी था रुबीना, ऐसा ही है? जी मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह एक समझदार खातून हैं और 6 साल हो गए शादी को, तो इज़्दवाजी ताल्लुक को भी बहुत समझदारी से निभा रही होंगी, इसलिए 6 साल गुजरे हैं। मुझे एक बात जी बताओ रुबीना, तुम्हें नहीं लगता कि बगैर सबूत के, बगैर किसी बात के, हमने किसी के कहने पर एक लड़की के साथ रिश्ता तोड़ लिया? लगता नहीं है कहीं ना कहीं कुछ समझ में ना आने वाली बात हो? एक सवाल कर रही हूं, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, क्योंकि तुम भी जी बहन बेटियों वाली हो। जी बुरा नहीं मानती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मुझे सलामत रहो। एक ने मुझे बताया हो तो फिर हम क्या, अब ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमने एक ने नहीं बताया, वो कितने लोग हैं जिसने मुझे बताया मैं है कि कहती ये हूँ ठीक आए, नहीं है। मैं वो कहती हूँ आए, बिल्कुल आए। क्या आपके पास कोई सबूत था कि लड़की खराब है? क्या आपके पास कोई, आपने अपनी आंखों से देखा था? कहते हैं ना अल्लाह पाक की तरफ से एक होता है ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन यानी अपनी आंखों से देखो, जी ठीक है? हक्कुल यकीन यानी अपने हाथ से छूकर, इल्मुल यकीन किसी ने बताया हो। अगर आपको बताया हो और बताने वाले की बात और जबान का आपको एतबार ना हो, तो आपने किसी का सुन के जिसके किरदार की खुद गारंटी तुसी नहीं ले सकते हो आपे, ते एवं लड़की की जिंदगी खराब कर दी। तो ये एक बात और सुने ना, हाँ जो उसके माँ बाप है ना, हाँ वो उन्होंने कहा ठीक है। इनके जो यानी कि पूरे रिश्तेदार है ना, हाँ। यानी कि दो बराती है ना, वो आधे कहते थे इसको रिश्ता दे दें, हम्म आधे कहते थे इसको नहीं देना, ये इसको नहीं देना, कभी और करना है, अपने हम्म। रिश्ते मामे का बेटा है उसको दे दे। हाँ, ऐसे इसने झगड़े डाले हैं, कभी कौन सी बात मैं निकाल देनी, ठीक कभी हो कौन गया, सी बात निकाल। ठीक हो गया, तुम यहाँ भी ठीक हो। मैं कहती हूँ तुम्हारी मैं हर बात को मानती हूँ। जब करना नहीं था तो पहले सोचते नहीं करनी थी, जब मंगनी कर दी, जबान दे दी, एक लड़की अपनी तैयारी करना शुरू हो जाती है, अपने ख्वाब देखना शुरू हो जाती है, उसको लगता है अब मेरी शादी इस घर में होना शुरू हो जाएगी, उस वक्त ख्याल आ रहा है सारे लोगों को कि इसकी किरदार कशी कर रहे हैं। उनके घर में बहन बेटियां नहीं है कि किसी के घर की बहन बेटी को जो है ना इल्जाम लगा रहे हो। देखो, तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। यहां मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर यहां मेरा दिमाग तस्लीम नहीं करता कि किसी बहन बेटी के सबूत के बगैर तुमने उसकी किरदार कशी की। यकीन करना, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। तो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम वो ना बहुत अच्छा बताएं किरदार अदा कर सकती हो रुबीना, तुम आज भी कर सकती हो कि तुम पहले, सबसे पहले तो अपने जेठ के हवाले से अगर वो माफी मांगता है तो ठीक है। अयूब नाम है ना तुम्हारे जेठ का? जी हाँ, अयूब को तो माफी मांगनी चाहिए सारी दुनिया के सामने। उसने एक बहन बेटी पर हाथ उठाया, उसने तो अपनी वैसी खराब कर लिया मामला। आपको क्या लगता है कि जो मुझे लगता है वही आप भी महसूस कर सकते हैं कि इस झगड़े की वजह इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बना दी गई? मेरा भी यही ख्याल है। कल होगी इंशाल्लाह मुलाकात आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।